हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स। एथिकल हैकिंग इन हिंदी की इन प्रैक्टिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है स्पेशली मैंने कुछ व्यूअर्स के लिए बनाया है जिनके मैसेजेस आ रहे थे कि उनकी ईमेल आईडी हैक हो गई है या फिर ईमेल आईडी को वो कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, चला नहीं पा रहे हैं। पहले चलती थी लेकिन अब नहीं चल रही है। तो फ्रेंड्स, स्पेशली ये जो वीडियो है ये उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। लेकिन बिफोर द वीडियो मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की क्लास का जो पर्पज़ है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए या फिर आप अपने आप को सिक्योर कर सकें, हैकिंग से बचा सकें, कोई आपकी आईडी का गलत इस्तेमाल ना कर सके, इसके लिए है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी दूसरे की आईडी को हैक करते हैं, ईमेल आईडी को हैक करते हैं या इस क्लास से कुछ भी जो आपको बताया गया उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके लिए खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे, बिकॉज़ हैकिंग जो है वो एक इलीगल है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस प्रैक्टिकल क्लासेस का। जो लोग जिनके लास्ट टाइम क्वेश्चंस थे कि भाई ईमेल आईडी जो है, और हाँ, बहुत सारे लोग हैकिंग भी कर सकते हैं इससे, बिकॉज़ बट आई एम नॉट सेइंग कि आप हैकिंग करें, क्योंकि मैं बार बार वही कह रहा हूँ, हैकिंग इलीगल है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सीधे सीधे कहें कि जीमेल की आईडी को हैक करना डायरेक्टली, वो तो पॉसिबल तो है लेकिन इतना आसान नहीं है जितना कि ज़्यादातर लोग सोचते होंगे। और जिन लोगों ने जीमेल हैकिंग वगैरह के वीडियोस देखे होंगे उस तरह से उतना आसान भी नहीं है, ना ही ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आसानी से अवेलेबल आपको होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर पे आपने आईडी डाली और वो हैक हो गई। ज़्यादातर ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो फेक होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिकली जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किसी भी आईडी को, जीमेल की जो आईडी है उसे रिकवर कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप आईडी बनाते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आपकी आईडी रिकवर करने में हेल्प करेंगे। अगर किसी कारणवश आप कोई भी चीज़ भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं, तो भी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके ज़रिए आप अपनी आईडी को रिकवर कर सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन लोगों ने टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बेहतर से बेहतर एथिकल हैकिंग के वीडियोस मिल सकें और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जीमेल पे जब हम आईडी बनाते हैं तो वो उसे कैसे हैंडल करता है और कैसे हमें इन्फॉर्मेशन देता है। बिफोर दिस प्रैक्टिकल हमें समझना है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप आईडी बनाते हैं, आईडी बनाते टाइम आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जीमेल आपसे पूछता है, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, लास्ट ईमेल आईडी क्या है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपकी जो आईडी है वो पूरी तरह से क्रिएट हो जाती है। कई केसेस में देखा जाता है कि जीमेल जो है वो आपका फ़ोन नंबर वगैरह नहीं पूछता, लेकिन कुछ टाइम बाद वो आपसे आपका फ़ोन नंबर ज़रूर पूछेगा। अगर आपको अपनी आईडी पूरी तरह से सिक्योर करनी है तो आपको फ़ोन नंबर देना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी ज़रूर देकर रखें अपनी आईडी में, ताकि कोई दूसरा उसे हैक ना करे, और नोटिफिकेशंस ऑन करके रखें। उसके लिए मैंने पहले वीडियोस बना चुका हूँ कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि फॉरगेट अगर हम कुछ भी कर जाएँ तो उस आईडी को रिकवर कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके लिए चलाना होगा आपको, जीमेल पे ही जाना होगा। तो मेल मैंने पहले से ओपन किया हुआ है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि वो चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी आईडी आप यहाँ पे एंटर कीजिए। मैंने एक आईडी यहाँ पे एंटर कर दी, अतुल। देन आफ्टर एंटरिंग योर आईडी क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि पासवर्ड मुझे नहीं पता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे करूँगा फॉरगेट पासवर्ड। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें तो ये आपसे पूछ रहा है कि लास्ट टाइम कोई भी पासवर्ड जो आपको याद हो वो आपको एंटर करना होगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम वाला जो मेरा पासवर्ड है वो मेरे को याद है, तो वो मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि वो जो है आईडी आगे बढ़ गई है और वहाँ से वो आपको कह रहा है गेट ए वेरिफिकेशन कोड बाय टेक्स्ट मैसेज। तो जैसे ही आप टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन पे एक मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज आपको यहाँ एंटर करना है और एंटर करने के बाद आप एबल हो पाएंगे अपनी आईडी का पासवर्ड चेंज करने के लिए।
तो फ्रेंड्स ये एक स्टेप था। दूसरे स्टेप की बात करते हैं। अगर हमारे पास फ़ोन नंबर नहीं है तो आप कर सकते हैं ट्राई अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो जैसे ही आप ट्राई ए डिफरेंट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपसे पूछ रहा है कि व्हेन डिड यू क्रिएट दिस गूगल अकाउंट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये गूगल अकाउंट आपने कब क्रिएट किया था। अगर वो आप एग्जैक्ट फिल करते हैं तो भी गूगल आपको जो ये इन्फॉर्मेशन है वो आपको सेंड करा देगा। तो फ्रेंड्स एग्जैक्टली आई हैव नॉट रिमेंबर कि मैंने कब इसे क्रिएट किया था। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल करके चेंज कर सकते हैं, एक तरीका था। अभी मैं आपको लाइव भी बताने वाला हूँ कि ये लाइव कैसे करते हैं, बिकॉज़ इस अकाउंट के साथ तो मैं इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं कर सकता। मैं आपको एक दूसरे अकाउंट के साथ प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जीमेल पे लॉगिन कर लेते हैं हम फ्रेंड्स। तो सेम मैं एक दूसरी आईडी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने आईडी लिखी है यहाँ पे एंड एंटर। तो फ्रेंड्स फॉरगेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देना है लास्ट पासवर्ड जो आपको याद था। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है व्हेन डिड यू क्रिएट दिस अकाउंट। ये मेरे को याद है जब भी मैंने क्रिएट किया था। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको सिलेक्ट करनी है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है कि मैंने इसे कब क्रिएट किया था। तो फ्रेंड्स आफ्टर क्रिएटिंग दिस उसके बाद क्लिक करना है आपको नेक्स्ट पे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल लाइव है। मैंने इसमें कोई भी चेंजमेंट या कोई दूसरी कमांड नहीं दी है। जैसे ही मैंने एकदम राइट टाइम वहाँ पे फिल किया तो गूगल की तरफ से ऑटोमेटिकली यहाँ ये आपको शो कर रहा है क्रिएट ए न्यू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर दैट यू डू नॉट यूज़ फॉर द वेबसाइट। आप एक अच्छा पासवर्ड आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। फ्रेंड्स पासवर्ड के केस में मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आप अपनी आईडी का पासवर्ड रखें वो इस तरह का होना चाहिए कि उसमें एक लोअर केस अपर केस स्पेशल लेटर्स और नंबर ज़रूर होने चाहिए, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। इस तरह के पासवर्ड को क्रैक करना बहुत आसान नहीं होता है। तो होप सो आप समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया है और जैसे ही मैं चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ आप देखिए बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। रिकवरी में फ़ोन नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं। तो मैं इसमें एक ईमेल आईडी रिकवरी के लिए डाल देता हूँ कि अगली बार से कोई भी अगर मेरे अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करे तो मुझे इस आईडी पे मैसेज आ जाना चाहिए। फ़ोन नंबर देना चाहें आप फ़ोन नंबर दे सकते हैं। मैंने इसे डन कर दिया और डन करने के बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे वो जो ईमेल आईडी थी वो ओपन हो गई। लेकिन मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि बहुत सारे पर्सन इस तरह की क्लास का जो मैंने बताया है गलत यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स हैकिंग के लिए इसे इस्तेमाल ना करें क्योंकि हैकिंग इलीगल है। और आप बताइए अगर आप कुछ भी इलीगल कर रहे हैं तो उसके लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज़ आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम गूगल की जो आईडी है उसका पासवर्ड रिकवर करते हैं। आपको ये पसंद आया होगा फ्रेंड्स। ये था कि बिल्कुल किसी भी आईडी का पासवर्ड कैसे कैसे चेंज कर दिया। फ्रेंड्स इस टॉपिक के बाद मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कराया था फुट प्रिंटिंग। तो दोस्तों फुट प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना। अगर हम एथिकल हैकिंग की पहली क्लास में जाएं तो उसका मतलब क्या है, फुट प्रिंटिंग मतलब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जहां पे एक अटैकर टारगेट के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने प्रैक्टिकल देखा उसमें आपने देखा होगा कि उसने पूछा था कि आईडी कब क्रिएट की गई है। तो मैंने कोई अलग से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन फिल की जो कि एग्जैक्ट थी और ये इन्फॉर्मेशन मेरे को फुट प्रिंटिंग से मिली। तो फुट प्रिंटिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो हैकिंग का लगभग बहुत हद तक आप काफ़ी कुछ सक्सेस हो सकते हैं हैकिंग करने में या एथिकल हैकिंग करने में, क्योंकि काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन गैदर करना हमारे पहले स्टेप में ही आपको बताया जाता है। अगर मैं इन्फॉर्मेशन सही ढंग से कलेक्ट नहीं कर पाता तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं डाल सकता था, क्योंकि अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं डलता तो पासवर्ड रिकवर नहीं होता, यानी पासवर्ड चेंज भी नहीं होता। तो होप सो फ्रेंड्स
अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप जो पुराने वीडियोस हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि एथिकल हैकिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। एथिकल हैकिंग एक मजाक नहीं है, जस्ट आपने 2-4 वीडियोस देखकर अगर आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हाँ, इस वीडियो के बाद आप समझ ज़रूर जाएंगे कि एथिकल हैकिंग की अगर हम बात करें तो बहुत हद तक हेल्पफुल है वो हमारे लिए। और दैट द पर्पज़ ऑफ दिस क्लासेस इज़ नॉट टीचिंग यू हैकिंग, इनका पर्पज़ है एथिकल हैकिंग और वाइट हैट हैकिंग की अगर हम बात करें। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे जिनमें पूछा गया था कि भाई जो अपनी आईडी के पासवर्ड को भूल चुके तो कैसे रिकवर करें, उन लोगों को इस तरह की क्लास से फ़ायदा होगा। तो होप्स तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल को, और ज़रूर आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे और आपको खुशी मिलेगी। फ्रेंड्स, इसके साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि काली लिनक्स के ऊपर भी एथिकल हैकिंग के प्रैक्टिकल्स हम जल्दी ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी, तो आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सारी सीरीज़ को ज़रूर देखें, लेकिन शुरू से अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।